हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट ग्रेडी। तो बच्चों, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा बच्चों कि 11th क्लास के लिए जो चैप्टर हमारे चैनल पे कंटिन्यू है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, और 12th क्लास के लिए इंटीग्रेशन, राइट। तो लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या पढ़ा? कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट, मॉडुलस और आर्गुमेंट क्या होता है, मतलब इसको हम लोग ब्रीफ में समझा था। अब हम लोग क्या करेंगे, कंजुगेट, मॉडुलस और आर्गुमेंट को डिटेल में पढ़ते हैं, मतलब एक एक करके। तो आज के लेक्चर में केवल मैं बच्चों कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है बच्चों, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि बच्चों लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है तो इसके कंजुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं z बार से, और क्या होता है, एक कंजुगेट हो गया। व्हाट इज दिस कंजुगेट? ओके, कंजुगेट ऑफ z, कॉम्प्लेक्स नंबर z, दैट इज डिनोटेड बाय z बार। और होता है क्या बच्चों, रिप्लेस करते हैं आयोटा को किससे? माइनस आयोटा से, ठीक है। तो जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है बच्चों, तो इसका कंजुगेट हो गया z बार इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, राइट। तो जैसे हम पहले कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो मान लीजिए आपको निकालना है फाइंड द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 3 प्लस 2i डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3i, राइट। इसका कंजुगेट निकालना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले क्या करो, सॉल्यूशन देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो आप क्या करो, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, क्योंकि जो आंसर आपको दिया रहेगा, जो आंसर आपको निकालना है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही निकालना है। तो सबसे पहले इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब x प्लस आई वाई के फॉर्म में बदलेंगे। तो बच्चों z इक्वल टू 3 प्लस 2i डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3i है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करें? हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। किसका? डिनोमिनेटर का। यानी डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 माइनस 3i है, तो 4 माइनस 3i का कंजुगेट होता है 4 प्लस 3i। 4 प्लस 3i कंजुगेट मतलब यही चीज। जैसे x प्लस आई वाई का कंजुगेट क्या हुआ, x माइनस आई वाई, आई को रिप्लेस किया माइनस से, तो 4 माइनस 3i का कंजुगेट क्या होगा, 4 प्लस 3i। z इक्वल टू, अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 4 जा 12 प्लस 3 3 जा 9i प्लस 2i इंटू 4 इज 8i प्लस 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 2 3 जा 6i स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 4 स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर। z इक्वल टू 12, 8 प्लस 9 दैट इज 17i, और i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये हो गया -6 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 9i स्क्वायर। z इक्वल टू 12 माइनस 6 इज 6 प्लस 17i डिवाइडेड बाय 16, i स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये -9 इंटू -1 इज +9। आ गया बच्चों क्या, z इक्वल टू 6 प्लस 17i डिवाइडेड बाय 25। 16 प्लस 9 इज 25, राइट। तो z इक्वल टू 6 प्लस 25, 6 बाय 25 प्लस 17 बाय 25i। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हम इसका कंजुगेट ले लेते हैं, मतलब z बार।
तो कंजुगेट में आपको क्या बताया कि रिप्लेस आई बाय माइनस आई। तो हम क्या करेंगे, अगर इस आई को रिप्लेस करेंगे माइनस आई से तो ये प्लस वाला साइन माइनस हो जाएगा, तो 6/25 माइनस 17/25 आई बन जाएगा। ये आपका आंसर दिया रहेगा, यही आंसर होगा फाइनल। एक तो आप ऐसे सॉल्व कर लिया। दूसरा काम क्या कर सकते हो कि आप पहले कंजुगेट ले लो, देखो सेम आंसर आएगा, देखना आप, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लेना वीडियो पॉज करके, है ना, मैं इसको साफ कर रहा हूं और समझो आप बात को, ठीक है। देखो दूसरे तरीके से भी हम आंसर ऐसे भी कर सकते हो क्वेश्चन, जैसे z इक्वल टू 3 + 2i डिवाइडेड बाय 4 - 3i है, राइट। अब यहीं पर हम कंजुगेट ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 + 2i, इस i को रिप्लेस करोगे माइनस आई से, इसको i को रिप्लेस करोगे माइनस आई से, तो ये प्लस का क्या होगा, -3 - 2i हो गया। और 4i माइनस आई है तो इसका कंजुगेट क्या होगा, 4 + 3i। तो आपका देखो ये z का कंजुगेट z बार ये आ चुका है, लेकिन आंसर आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो, पहले कंजुगेट ले लिया, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो। इसके पहले वाले मेथड में क्या किया, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आया, उसके बाद कंजुगेट लिखा। अब यहां पर क्या कर रहे हैं, पहले कंजुगेट लिख लिया, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, z बार इक्वल टू 3 - 2i इंटू, यहाँ 4 + 3i है तो इसके कंजुगेट 4 - 3i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, 4 + 3i इंटू 4 - 3i। अब ऊपर मल्टीप्लाई करो, 3 × 4 = 12, राइट, प्लस माइनस माइनस 3 × 3 = 9i, माइनस प्लस माइनस 8i, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 6i² डिवाइडेड बाय a + b इंटू a - b। जब इसको आप सॉल्व करोगे अगेन 25 आएगा बच्चों। अब z बार इक्वल टू देखो 12 - 6, कहोगे 6 कैसे, i² का वैल्यू -1 होता है ना, तो 12 - 6 ये 6 हो गया, और -9 और -8 आए, दैट इज -17i डिवाइडेड बाय 25। तो ये कितना आ गया, 6/25 - 17/25i। देखो दोनों तरीके से आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो अगर आपको कभी कंजुगेट निकालने दिया इस टाइप का सिंपल क्वेश्चन का, तो आप उसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो देन कंजुगेट लो, या तो दूसरा तरीका क्या है, पहले आप कंजुगेट ले लो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो, क्योंकि आंसर जो होगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। चलो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं कंजुगेट का प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट के प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, इसके प्रॉपर्टीज। तो देखो बच्चों प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है बच्चों, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, अगर इसके कंजुगेट का कंजुगेट लेते हो तो फिर से वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका इधर देखो एग्जांपल, जैसे 3 + 2i है, इसका मैं एक बार कंजुगेट लिया तो 3 - 2i हो गया, फिर से मैं इसका कंजुगेट ले रहा हूं तो फिर i रिप्लेस होगा -i से, तो 3 + 2i। देखो अगेन ये कॉम्प्लेक्स नंबर z आ गया। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लेते हो, मतलब डबल बार कंजुगेट ले लेते हो, तो फिर वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है आपको। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों कि मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों प्लस में है, इसका होल कंजुगेट सेपरेट कंजुगेट के बराबर होगा, अलग अलग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों कि अगर z1 - z2 है होल कंजुगेट, तो z1 बार - z2 बार, यहाँ भी सेपरेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चों दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में है तब भी आप इसको सेपरेट करके लिख सकते हो, z1 बार इंटू z2 बार। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात अराइज होता है समझना कि अगर मैं z1 और z2 दोनों
इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, मान लो z के बराबर ले लिया, तो आप सोचो z इंटू जेड बार, इसको आप क्या लिख सकते हो, z बार इंटू जेड बार अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टीज। अब यहां देखो z इंटू जेड, जेड स्क्वायर हो गया इसका बार, और यहां क्या हो गया जेड बार इंटू जेड बार मतलब जेड बार का होल स्क्वायर। अच्छा, तो इसका मतलब यहां से एक नया प्रॉपर्टीज आपके लिए आ रहा है कि कल को अगर z पे पावर n रहा और उसका कंजुगेट लिया गया है तो आप z बार का पावर n लिख सकते हो। ठीक है, z बार का पावर n। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है देखो, अगर बच्चों आप क्या करो z प्लस जेड बार क्या आएगा सोचो। चलो आप नहीं सोच पा रहे हो, मैं आपको बताता हूं इधर रफ में। z इक्वल टू जैसे x प्लस आई वाई लिया आपने, तो इसका कंजुगेट z बार क्या होगा x माइनस आई वाई। ओके बच्चों, अब ये दोनों को क्या करो ऐड करो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करो बच्चों, तो z प्लस जेड बार, अब यहां से देखो क्लियरली दिख रहा है आई वाई प्लस में और आई वाई माइनस में, जब दोनों को ऐड करोगे तो ये कैंसल आउट होगा और x प्लस एक्स 2x आ जाएगा। तो z प्लस जेड बार इक्वल टू 2 इंटू क्या बच्चों आपको पता है कि ये जो x है ये रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो ये 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z आ गया। तो बच्चों z प्लस जेड बार जो होता है 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z होता है। सिमिलरली अगर आप बच्चों z माइनस जेड बार निकालते हो, मतलब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दो, तो अगर ये x x कट जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, मतलब 2i इंटू वाई आएगा, मतलब 2i इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो ये भी प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी यहां से हम लिख सकते हैं कि सर रियल पार्ट ऑफ z जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो होता है वो z प्लस जेड बार बाई 2 होता है, और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z होता है वो z माइनस जेड बार बाई 2i होता है। तो कभी कभी जो छोटा छोटा एग्जाम होता है, जैसे आपका बोर्ड का एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो रहा है या कोई स्टेट लेवल इंजीनियरिंग कॉलेज का एग्जाम हो रहा है, तो ये सभी रिजल्ट से छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बच्चों सोचो कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, सोचना दिमाग लगाओ, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है z इज प्योरली रियल, तो आप लोग को पता है अगर z प्योरली रियल है तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 होगा। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा बच्चों, 0 होगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होता है तो उसका इमेजिनरी पार्ट बच्चों 0 होता है। तो अगर ये इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, देखो इसको देखो, अगर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो प्योरली रियल है और इमेजिनरी पार्ट ये 0 हो गया, तो इसका मतलब z माइनस जेड बार क्या आ गया बच्चों, z माइनस जेड बार इक्वल टू 0 आ गया, यानी z इक्वल टू जेड बार। अच्छा, इसका मतलब एक रिजल्ट आया यहां से कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट दोनों बराबर होता है, यानी z इक्वल टू जेड बार होता है। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर 9, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है देन यू नो दैट रियल पार्ट ऑफ z इज 0। और बच्चों अगर रियल पार्ट ऑफ z 0 कर दिया तो z प्लस जेड बार, दिस इंप्लाइज दैट z प्लस जेड बार विल बी इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट z विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ जेड बार। यानी अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो कॉम्प्लेक्स नंबर z जो होगा वो माइनस ऑफ जेड बार होगा। माइनस ऑफ क्या होगा बच्चों, जेड बार होगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों कि अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर w है वो फंक्शन ऑफ z है। ठीक है, अगर मैं यहां पर इसका कंजुगेट लेता हूं w बार तो यहां भी अंदर कंजुगेट आ जाएगा। दैट इज वेरी सिंपल। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चों नहीं ना।
तो ये सभी प्रॉपर्टीज हैं किसका, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब इसके प्रॉपर्टीज से जो अच्छा क्वेश्चन बनता है वो मॉडुलस के साथ मिक्स होकर के बनता है। कहाँ, मॉडुलस के साथ मिक्स होकर के क्वेश्चन इसका, कंजुगेट और मॉडुलस का क्वेश्चन आपस में दोनों का कॉन्सेप्ट मिक्स होकर के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनता है। तो बच्चों सबसे पहले हम मॉडुलस के प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर दोनों को लेकर के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को कंजुगेट के सारे प्रॉपर्टीज समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात, कोई अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कंजुगेट निकालना है तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर में हम मॉडुलस लेकर के आएंगे और मॉडुलस का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एंड देन कंजुगेट और मॉडुलस को मिक्स करके सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जो 2-4 क्वेश्चन जो भी है। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू आज के लिए।